अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कहते हैं कैसे हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, नज़र बद से हसद जलन करने वालों से महफूज रखे, रिस्क में बरकत दे, कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन। ये था दोपहर का वक्त और आज मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैंने बना लिए थे यहाँ पे काली दाल चावल, मलका मसूर की दाल, और मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने पड़ोस से आ गई थी मिठाई, और ये 4 डब्बे थे माशाल्लाह से कोई अपने भी नहीं भेजते 4 डब्बे। तो ये हमारे पड़ोस से आ गए थे माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। यहाँ पे मेरे भाई की शादी के कार्ड भी आ गए थे। अल्लाह पाक इसका भी नसीब अच्छा करे, और आने वाली का जो इसके साथ जुड़ रही है उसका भी नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन। फिर मैं आ गई थी अपनी नंदों की तरफ, और मेरी माशाल्लाह से 5 नंदें हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह सभी बहुत अच्छी है। मैं सबसे छोटी हूँ। अपनी मतलब सब बहन भाइयों में जो है ना, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं और मेरी नंदें जेठ सब बड़े। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी रख रखाव वाली फ़ैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे नंदों की तरफ आ गए थे। नंदे मेरी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अपनी भांजा भांजियों, अपने भतीजा भतीजियों से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन होता है फुप्पियों का भतीजा भतीजी से। आप जितना प्यार उनको देंगी उतना ही प्यार वो आपको करेंगे, क्योंकि बच्चे कभी इज़्ज़त दी हुई फुप्पी की और बेइज़्ज़ती की हुई कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को तो बहुत गुड लक है कि उनको फुप्पियाँ बहुत अच्छी मिली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत रख रखाव वाली फुप्पियाँ हैं ये। जो हम लोग अचानक गए थे तो हम मेरी नंदे खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देती हैं। तो जिसके भी हम लोग जा रहे थे, गैस का मसला भी चल रहा है, तो जो खाना बना हुआ था स्पेशली, उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने एफ़र्ट की। यहाँ पे मेरी सास है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। फिर आ गए थे हम लोग सास की तरफ, और यहाँ पे भी जो है ना, मेरी सास की अक्सर तबीयत सही नहीं रहती, उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मेरे जेठ के घर ला जो है ना, गैस भी नहीं है 1 महीने से, तो फिर भी उन्होंने बहुत सारा तवाज़ो किया। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में भी बरकत दे, उनको भी खुश रखे, आमीन। नेक्स्ट डे हम लोग मैंने बना ली थी बिरयानी, और आज जो है ना मीरा मेरे साथ साथ व्लॉग में जो है ना वॉइस ओवर कर रही है। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी हाँ करके। तो मेरे साथ जो है ना आज मीरा कह रही है कि मम्मा आज मैंने भी वॉइस ओवर करना है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे बना ली थी बिरयानी, और हम लोगों को जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और ये व्लॉग पिछले बने हुए हैं, अभी के नहीं हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम है। तो ये बहुत पहले के व्लॉग्स बने हुए हैं। तो जो मेरे पास थे, मेरी मोबाइल की मेमोरी ना काफ़ी हद तक फुल हो रही है, तो मुझे अब उसको खाली करना है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करके और उसको मैं हटाऊँ, ताकि मुझे अपनी मेमोरी मोबाइल की खाली चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ अच्छी सी प्यारी सी। तो लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। लड़का हो या लड़की हो, उसके नसीब की दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि ज़रूर नसीब की जो दुआ है ना, वो सिर्फ लड़कियों को ज़रूरत नहीं है, आजकल लड़कों के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छी लड़की मिले जो उनकी अच्छी लाइफ पार्टनर हो। उनके अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, बुरे वक्त में अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसमें भी साथ दे, मियाँ को समझे, साथ खड़ी हो। आमीन आमीन। अल्लाह पाक अच्छा लाइफ पार्टनर दे, लड़का हो या लड़की हो, आगे की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी करें, आमीन। तो यहाँ पे हमें जो है ना ओवरकोट ढूंढ रही थी, कि देख रही थी कि मुझे ओवरकोट लेना है, मैक्सी लेना है, या मैं अपना, मेरा वलीमे का बहुत हैवी ड्रेस है, क्योंकि वो रियल नगों पे बना हुआ है, और मेरे साथ जो है अभी छोटी मीरा भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पहनूँ या मैं नया लूँ। तो इसी कश्मकश में जो है ना हम लोग मार्केट घूम रहे थे। मम्मा ने भी कुछ सामान लेना था। ज़्यादातर तो जो है मम्मा ने मेरी बड़ी भाभी के साथ शॉपिंग कर ली थी काफ़ी हद तक। ये हमें फ़ायदा हो गया, एडवांटेज हो गया कि मम्मा अपनी जो है ना अपनी बड़ी बहू के साथ वो सारी शॉपिंग, तकरीबन सारी, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग वो कर चुकी थी छोटी बहू की। तो हमें ये एडवांटेज, मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि बच्चों के साथ जो है ना मार्केट में घूमना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों के अक्सर जो है ना हर मंथ पेपर चल रहे होते हैं, कभी उनका टेस्ट चल रहे होते हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है मार्केट जाना। तो मैं 1 दिन 2 दिन ही निकालती हूँ, उसमें कोशिश करती हूँ मैं जितना ले सकूँ ना उतना जल्दी जल्दी बच्चों के लिए कर लूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए भी देख रही थी, और सबके लिए, सबके बच्चों के लिए ही देख रही थी, कि ताकि मुझे जो अच्छा मिलता है ना रीज़नेबल प्राइस में, चाहे वो मेरा भतीजा हो, भतीजी हो, भांजी हो, मैं उसके लिए ले लेती हूँ। भाई के बच्चों को ज़रा कम ही कपड़े पसंद आते हैं, भाई को कम कपड़े पसंद आते हैं, बच्चों को तो आ जाते हैं। तो उसकी हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। लेकिन जहाँ तक मैं अपने मेरे भतीजा भतीजे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है, और भतीजी तो क्यूट 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 है माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग कपड़े देख रहे थे, और कपड़े जो है ना ऐसे चाहिए थे, क्योंकि सर्दी बहुत है, और 2-2 साइज़ बड़े लेने पड़ रहे थे, ताकि उसके नीचे हाई नेक भी हम पहना सकें। और
यहाँ से मुझे ना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे कपड़े, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चों के कंफर्टेबल भी हो और प्राइस के हिसाब से भी सही हो, ताकि वो अगर महंगा हो तो महंगा लगे कि वो महंगा है, और जो है ना साइज़ के हिसाब से भी सही हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी मार्केट का खूब दौरा किया। सूट, कुछ तो ऐसे सूट थे जो बहुत करीब से जाओ ना तो दूर से अच्छे लग रहे थे, लेकिन करीब जाओ ना तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, ओवर काम था। तो बस ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग जल्दी-जल्दी दौड़ लगा रहे थे कि हमें अच्छी चीज़ मिल जाए। आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना एक तो उतना रश भी नहीं था, लेकिन दुकानदारों के जो दिमाग थे ना वो आसमानों पे पहुँचे हुए हैं। वो 10 रुपए भी कम करने को तैयार नहीं है। जो रेट है ना, और वो इतना हाई बता रहे हैं ना कि मतलब डबल टिबल। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनसे मुँह लग के ना बार्गेनिंग करते रहें कि 100 रुपए की चीज़, ये भी बहुत कम औरतों में ऐसा होता है कि वो 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में ले आती हैं कि मतलब दुकानदार ना परेशान हो जाता है कि यार जान छुड़ाता है ऐसी औरतों से ना, कि जो बार्गेनिंग करते-करते 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में। भाई जितना उसको पड़ रहा है मार्जिन, कम से कम इतना तो उसको दो ना कि वो नुकसान में ना जाए। लेकिन खैर हम चलते हैं अपने बाकी के व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से देख रही थी बच्चों के लिए टाइट्स वग़ैरह, जो समझ में आ रहा था वो देख रही थी। अच्छा, चप्पलों के रेट भी यहाँ पे सैंडलों के बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मतलब ज़्यादा हों लेकिन चीज़ तो लगे ना कि वैसी हो। उसको जैसे सैंडल है उसका सोल इतना ख़राब, और वो जो है 18,000 26,000, मतलब 2600 और 1800, तो इतना ज़्यादा रेट बता रहे थे वो। उसके बाद हम बार्गेनिंग करते रहें, तो इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है भाई बच्चों के साथ कि हम बार्गेनिंग करते रहें। तो इससे अच्छा तो मैं समझती हूँ बंदा चेज़अप से ले ले या फ़िक्स प्राइस से ले ले, तो आपको ज़्यादा आसान पड़ जाता है। बार्गेनिंग मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कहीं न कहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो जहाँ हो सकती है, जितनी हो सकती है, मैं कहती हूँ भाई फाइनल प्राइस आप बता दो। उसके बाद जो है ना पीछे से आप आवाज़ नहीं देना कि अच्छा इतने में ले लो, इतने में ले लो। वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि औरतें कहती हैं अच्छा थोड़ा-सा आगे बढ़ जाओ, पैसे कम कर देगा। तो वो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि यार नहीं, आप अभी बता दो, फिर आप आवाज़ नहीं देना, फिर मैं नहीं लेती। क्योंकि फिर दुकानदार कितना ही बोलता रहे, कितने ही मर्ज़ी के रेट लगा ले, फिर मैंने नहीं लेना होता है तो मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िद की ना बहुत पक्की हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हैं? किस हद तक बार्गेनिंग कराते हैं? दुकानदार का बिल्कुल ही लॉस करवा देते हैं, या मतलब थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आती है? किसको कितनी बार्गेनिंग आती है, मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे मैं बच्चों के भी देख रही थी, क्योंकि बच्चों की शादी है, घर की शादी है, तो काफ़ी जो है ना चाहिए ही होते हैं, और सर्दी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखते-देखते, क्योंकि काफ़ी 3 बजे हम लोग गए थे, उसके बाद भी जो है ना रश तो नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन दुकानें काफ़ी ज़्यादा बंद पड़ी हुई थी, और जो है ना काफ़ी वैरायटी मुझे नहीं समझ में आ रही थी बिल्कुल भी कि वैरायटी क्यों नहीं है, आजकल वेडिंग सीज़न है। तो वो कहते थे कि नहीं आप बैठें, आप ये हम अंदर से निकाल के दुकान से देखेंगे, ये वो, तो इतना टाइम नहीं होता। तो मुझे बहुत अजीब-सा लगता है। मैं कहती हूँ भाई जो चीज़ है ना वो आप जल्दी से दिखा दें तो ठीक है, वरना फिर मैं नहीं रुकती मैं। बहुत मुश्किल हो जाता है रुकना ना दुकान पे। यहाँ पे मैं मैक्सियों पे मेरी नज़र काफ़ी ठहर रही थी, वाइट कलर की और सिल्वर कलर की मैक्सी पे। यहाँ पे फिर हमें कुछ सामान लेना था इस शॉप पे, तो हम इस तरफ आ गए थे। गला वही सर्दी की वजह से स्टिल ख़राब है। काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया है, लेकिन एकदम सर्दी पड़ती है तो वो फिर एकदम ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक सेहत याब कर देता है, आमीन। यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने आ गए थे, क्योंकि मार्केट में ही नमाज़ का टाइम हो गया था। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले बाहर के जो है ना होता था बाहर दुबई में और अमेरिका में कि नमाज़ की जगह होती थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में भी ऐसी जगहें बनी हुई होती हैं जहाँ आपको नमाज़ कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अदा कर लें। तो यहाँ पे मैं एक शॉप पे आ गई थी, और यहाँ पे मैंने जो है ना बहुत अच्छे-अच्छे ड्रेस देखे। यहाँ पे मैं एक मैक्सी देख के रुक गई थी, जो मुझे बहुत प्यारी मैक्सी लगी थी, और उसका कलर उसका वो, लेकिन जो है ना आप भी देखें, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और ये मैक्सी का जो है दूसरा कलर है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने इनको रोक दिया था कि नहीं आप ये नहीं खोलें, लेकिन वो कहने लगे आप देख तो लें बाजी, आप देख तो लें। तो मैंने कहा अच्छा आप दिखा दें, लेकिन मुझे ये कलर नहीं पसंद आया, ना मुझे ये स्टाइल पसंद आया। स्टाइल अच्छा था, क्योंकि मैंने सिल्वर में मुझे ये चीज़ पसंद आ रही थी, और मुझे इसका घेर बहुत, सबसे ज़्यादा ना इसका घेर बहुत पसंद आ रहा था। एक कलर ये था, और मुझे ये कलर पसंद आया था इसका सिल्वर। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझे इसका ये कलर पसंद आया था, ये मैक्सी पसंद आई थी, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा रेट बता रहे इसके इसके जो है ना
इसके जो ये रेट बता रहे थे ना, मेरे ख़्याल से ये 9.5 बता रहे थे। अच्छा, ये खाली मैक्सी थी और दुपट्टा था इसका। तो लेकिन इसका फ्रेल बहुत प्यारा था, इसका ना घेर बहुत प्यारा था और मतलब बहुत ज़्यादा था। मुझे इस तरह की फुल मैक्सियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। फिर इन्होंने ये मुझे शर्ट भी दिखाई कि बाजी आप इसके नीचे जो है ना गरारा लगा लें तो ये बहुत अच्छा लगेगा, और ये गरारा था इसके नीचे। तो लेकिन जो है ना मुझे अभी सिलवाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था, और रेट के हिसाब से तो बहुत ही आसमान छू रहे थे रेट। तो मैं यहाँ पे शॉप पे आ गई थी देखने के लिए, क्योंकि जहाँ मुझे बच्चों की चीज़ें मिलती हैं ना, मुझे अपने से ज़्यादा बहुत बच्चों की चीज़ें लेने में मज़ा आता है। और मेरे ख़्याल से जितनी भी मदर्स हैं ना, उनको यही शौक़ होगा कि अपने से ज़्यादा वो बच्चों की चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगी। मैं तो अपने पैसे जो होते हैं ना मेरे, मैं उसमें भी जो है ना बच्चों की शॉपिंग करके आ जाती हूँ। मैं ऐसी मदर हूँ। तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ वो मेरे नहीं बच्चे, चलो मैं कोई और सा पहन लूँगी। तो मैं ऐसी मदर हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं? आई एम श्योर कि आप लोग भी इसी तरह की मदर होते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्दियों के कपड़े देख रही थी और स्ट्रेचेबल पैंट और जैकेट्स देख रही थी कि उसमें मुझे कुछ नज़र आ जाए। यहाँ पे बॉयज़ के सूट भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, लेकिन जो है ना ये हाफ आस्तीन लगे हुए थे और अब है सर्दी। तो सर्दी के हिसाब से जो है ना कपड़े देखना पड़ रहे थे कि थोड़ा-सा मोटा स्टफ़ हो, लेकिन ये बहुत हल्का स्टफ़ था, बिल्कुल जो है ना जून जुलाई की जो गर्मी होती है उसके हिसाब से था। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में आएगा तो ले लेंगे। तो लेकिन जो है ना टाइम ज़्यादातर वेस्ट ही हुआ, ज़्यादातर कुछ समझ में नहीं आया और मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आप लोग मुझे मार्केट ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा जहाँ आप लोगों को लगे कि शादी के हिसाब से कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और रिजनेबल रेट पे मिलते हैं। बार्गेनिंग मैं नहीं कर सकती, वरना जो है तारिक रोड और लालू खेत में भी बहुत अच्छे फैंसी सूट मिल जाते हैं और क्रिफ्टन के साइड भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकती हूँ। मेरी बार्गेनिंग स्किल जो है ना बहुत कमज़ोर है और इतना टाइम भी नहीं होता ना कि मतलब आप 1 से 2 घंटे जो है बार्गेनिंग में ख़र्च करें। यहाँ पे बच्चियों की भी फ्रॉकें बहुत प्यारी थी, लेकिन जो है ना ये सब विदाउट स्लीव्स थी। तो आज मीरब आपको भी करनी है मेरे साथ वॉइस ओवर है, आपको भी करनी है, मुझे करने दो वॉइस ओवर है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट आ गए थे और घूम ही रहे थे मार्केट में, फिर हमें यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान नज़र आ गई थी। तो यहाँ पे भी कुछ ज्वेलरी देख भी रहे थे और चंद एक ज्वेलरी ली थी। यहाँ पे मुझे ये कड़ा बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन जो है ना ये 1 पीस दे रहे थे मेरे ख़्याल से 1100 का। तो मुझे तो काफ़ी कॉस्टली लगा, मैंने कहा नहीं मैं अपनी मार्केट से ले लूँगी। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी हम लोगों ने सारी चीज़ें सेटअप में लाई। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और जो आप लोग हमेशा करते हैं, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और आप लोग किसी को दुआ देंगे तो पलट के आपको ही दुआ लगेगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट दें, आगे बढ़ाएँ और बहुत सारा आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग बहुत प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं, फुल वॉच करते हैं और पसंद करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। वो मुझे जो है ना बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी नहीं मतलब सही थी सेटअप में ना, और मुझे ज्वेलरी अच्छी लगती है हैदरी की। अल्लाह हाफ़िज़।